गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 7 पढ़ेंगे। यह पाठ एक नाटक है। नाटक का शीर्षक है मैं नदी आंसू भरी। बच्चों, इस पाठ में आप जानेंगे कि किस प्रकार नदी में कूड़ा डालने से नदी दूषित हो जाती है और फिर क्या हो जाता है, पूरा जल ही दूषित हो जाता है। उसके बाद वो पीने लायक और उसमें जो जीव रहते हैं उनके लिए भी वो जल संकट उत्पन्न कर देता है। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर हर गंगे हर हर गंगे, दूसरा जय नर्मदे जय नर्मदे जय नर्मदे, तीसरा और चौथा पांचवा आदमी जय सरस्वती मैया मैया जय सरस्वती मैया, तुम में नित ही नहावत तुमको निस्दिन ध्यावत। पेड़ नदी मैया पाए लागू, नदी जुग जुग जियो कैसा है रे वृक्षराज। पेड़ बस सब आपकी कृपा है, आपके लाड दुलार से देखो कैसा हट्टा कट्टा हरा भरा हो गया हूँ। नदी जीता रहे वृक्षराज, तेरा वंश बढ़े फले फूले और लोगों को छाँव दे, फूल दे फल दे शुद्ध हवा दे। चिड़िया ओ नदी माई पाए लागू, नदी जुग जुग जी बिटिया, चिड़िया रानी बड़ी सियानी भर भर दाना पीती पानी। चिड़िया नदी मैया आप ही जल, जल से धरती, धरती से पेड़, पेड़ से पवन, पवन से पर्यावरण। नदी और तू कहाँ थी ये बता। चिड़िया मैं पेड़ दादा के कंधे पर, पेड़ उठौना पेड़ बिछौना पेड़ ही पर सो जाना, सुबह से उठ के पानी पीना मीठे मीठे फल खाना, इधर फुदकना उधर फुदकना फर फर कर उड़ जाना, चू 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 ची 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 कुछ मीठे बोल सुनाना। नदी वह अच्छा बातूनी जा, काम पड़े हैं ढेरों। पेड़ घूमते हुए और चिड़िया उड़ते हुए नाट्य स्थल से बाहर। नदी का गीत चली नदी बह चली गांव गांव और शहर शहर से, चली नदी बह चली, चली नदी बह चली, कल 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 छल छल राग सुनाती जीवन जल को पहुंचाती, चली नदी बह चली। नदी मैं नदी, मुझे अपने आपने गंगा कहा नर्मदा कहा यमुना कहा, मैं सरस्वती कहलाई मैं महानदी कहलाई, मुझे पुकारा गोदावरी। कोरस गोदावरी नदी मुझे पुकारा कावेरी, कावेरी नदी मुझे बुलाया कृष्णा, कृष्णा हो कृष्णा नदी मुझे नाम दिया तुम सब, क्षिप्रा सतलुज और सोना, मुझे कभी देते थे सम्मान, आज जय जय कहकर करते हैं अपमान। आज मैं नदी आंसू भरी कहती अपनी कथा, सुनो ये मेरी व्यथा, मैं थी पावन तुमने किया अपमान, मैं नदी आंसू भरी मैं पवित्र थी तुमने किया है कलुषित, कैसी कैसी विपदाओं से मेरा पाला पड़ता, मेरे भीतर नगर गांव का कूड़ा करकट पड़ता, मैं नदी आंसू भरी। बेटा, इससे पहले अभी हमने जो पढ़ा है उसमें क्या है, नदी का अच्छा रूप दिखाया गया है। नदी साफ है और उसके जल से सभी आनंदित हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, नदी क्या कह रही है कि मैं अब आंसू भरी नदी हो गई हूँ क्योंकि लोग मुझे अब परेशान कर रहे हैं। कोरस आया नगर नदी भागे किधर, कचरे के ढेर बैठा शहर। अब नाला देखिए क्या करता है, मैं हूँ मोती नाला, मैं हूँ आफत का पर काला, मैं हूँ काले दिल वाला, अरे भाई सुनियो लाला और तू सुने रे वाला, मैं आला मोती नाला, मैं हूँ मोती नाला, भरा हुआ है मुझमें मलबा, वाह 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 वाह, गांव शहर में मेरा जलवा, बदबू लिए नदी में जाऊं, नदियों को मैं तिल तिल खाऊं, मच्छर मक्खी कूड़ा करकट, कभी रुकूं कभी दौड़ूं सरपट, तुम सबने ही मुझको पाला, मैं हूँ मोती नाला। अब इसमें नाला एक बालक बना हुआ है और वो बता रहा है कि किस तरह नाला जो है गंदा होता है और वो क्या करता है, बदबू फैलाता है। और हम लोग बच्चों पढ़े लिखे हैं फिर भी क्या करते हैं, नाले का गंदा पानी कहाँ मोड़ देते हैं, उसे नदी में मोड़ देते हैं।
नदी, ऐसे लाखों करोड़ों नालों ने मेरा जीवन मुश्किल कर रखा है। नालियों भी कम नहीं हैं, ये नहीं कि कहीं और जाएं, मुझ में न समाएं। ओह, डायन का नाम लिया और वह उधर दौड़ी आई। नाली, मैं हूँ नार नवेली नाली, मैं हूँ नाले की घरवाली, सभी ने गंदगी डाली, मैं हूँ नार नवेली नाली। अब ये नाली बता रही है कि सबने मुझ में कूड़ा डाला और मैं चल दी। ठीक है, कहाँ पर? नदी के पास। नदी, हे नाथ मेरी रक्षा करो, पेड़ कट गए, जल सूख रहा है, बारिश कम हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, काई जलमुखी कुंभी ने मुझे घेर रखा है। आप सब तो मेरी पूजा करते हैं, हर हर गंगे, हर जय नर्मदे कहते हैं। कोरस, कहते हैं भैया। नदी, फिर मुझे दूषित क्यों करते हो? एक व्यक्ति कहता है, मैंने तो केवल जानवरों को नहलाया। दूसरा कहता है, मैंने तो जरा सा कचरा फेंका था, मैंने तो सिर्फ अपने ट्रक को नहलाया था, मैंने तो बस कपड़े धोए थे, मैंने तो सिर्फ मुंडन कराया, कुछ विसर्जित किए बाल, जरा से बाल, फिर क्यों ये बवाल? नदी, क्या आप सभी पढ़े लिखे हैं? कोरस, हाँ, हम पढ़े लिखे हैं। नदी, पढ़े लिखे होकर भी मेरे साथ अनाचार करते हैं। मेरा क्या है, जब तक मुझ में जल है बहूंगी, पर कह देती हूँ जब मेरा जल सूख जाएगा और मैं मर जाऊंगी, तुम भी मरोगे। नहाने का पानी होगा, न धोने का, न ही खाने का। एक दिन प्यासे रहकर देखो क्या हाल होता है। मैं सूख रही हूँ, मैं नदी आंसू भरी। अब आंसू भरी जो नदी है, दुखी नदी है, वह बताती है कि तुम सब कूड़ा मुझ में फेंक रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मैं सूख जाऊंगी, और जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तो धरती पर मनुष्य का जीवन भी नहीं रहेगा। ओ पिता, देखो, सभी देखो, वह आया जल्लाद, कारखाने से निकला प्रदूषित करखनिया। ठीक है, करखनिया बच्चों यहाँ पे कारखाने के लिए कहा गया है। करखनिया, मैं कारखाने की बदबू और रसायन लिए बेकाम भागता करखनिया, और ये मेरी दुश्मन नदी रानी। ओ नदी रानी, कारखाने ने मुझे भेजा है बदबूदार और विषैले पानी के रूप में। मैंने गांव के गांव उजाड़ दिए। मेरे दोस्त कारखानों ने फ्लोराइड खूब अधिक मात्रा में नदियों में बहा दिया, जिससे 2 करोड़ से अधिक लोग बीमार हो गए। हमने चर्म रोग फैलाया, हर जहर घोल रहे हैं जल में। नदी कहती है, देखो, मैं तुम्हारी मददगार हूँ। कपड़ों की मिलें, चमड़ा उद्योग, दवा की फैक्ट्रियों जैसे बड़े बड़े कारखाने मेरे सहयोग से चल रहे हैं। मुझे दूषित न करो, मुझे चुपचाप यहाँ से बाहर जाने दो। करखनिया, नदी रानी, तुम बहोगी, मैं भी तुम्हारे संग बहूँगा। मैं तुम में सम्मोहित होकर मनुष्य जाति को रौंद दूंगा। नदी, लोगों बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। एक व्यक्ति, कलयुग है कलयुग, अब तो अपनी ही रक्षा कर लो, यही बहुत है। दूसरा आदमी कहता है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम तो नहाते ही नहीं। तीसरा व्यक्ति कहता है, कभी नहीं नहाते? दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, नदी में नहीं नहाते, हम तो नल वाले हैं, नदी से हमारा क्या वास्ता। चौथा व्यक्ति कहता है, हमने तो हैंडपंप लगवा दिया है। हमारे पड़ोसी ने 100 फुट गहरा खुदवाया तो हमने सोचा कि ये तो मूर्खा है। जैसे ही हमने ऐसा सोचा, हमने हैंडपंप वाले से कह दिया कि 200 फीट खोद देना। हैंडपंप वाले भी खुश कि हमने कितना अच्छा सोचा है। एकदम ठंडा पानी धरती से डायरेक्ट आता है, नदी का काम ही नहीं। नदी, अरे मेरे पुत्रों, गहराई से सोचो, जल कम हो रहा है। नदी का हो या धरती का, पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है, जंगल कटते जा रहे हैं। 60 से 70% बीमारियां केवल दूषित पानी से ही हो रही है। अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? एक व्यक्ति, ये तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए। अब बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पड़ोसी ने 100 फीट गहरा जो है हैंडपंप लगवाया, तो उसने क्या किया, उसने 200 फीट नीचे पाइप डाल के हैंडपंप लगवा दिया और अपने आप को समझदार समझ रहा है। लेकिन बेटा, जो नदी का पानी है वही रिस के धरती पर नीचे जाता है, लेकिन अगर वह जल शुद्ध नहीं हुआ
तो वो कहीं पर भी रहेगा वो अशुद्ध ही रहेगा। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि ये सब किसका काम है? सरकार का काम है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा काम भी है। दूसरा व्यक्ति, हम तो ये जानते हैं कि भगवान ने नदी बनाई, भगवान ने बहाई, इसमें क्या करे माई। तीसरा, सफाई हो सकती है बशर्ते प्रशासन इसमें रुचि ले। चौथा, हमने तो सोचा कि हर घर में हैंडपंप खुद जाए तो नदी और पानी का झंझट ही दूर हो जाए। कैसा सोचा हमने? नदी। यही तो गड़बड़ है, आदमी इस बारे में सोचता ही नहीं, जो सोचता है तो करता नहीं। सभी काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकते। 70% पानी, पीने का पानी दूषित है हिंदुस्तान में। तीसरा व्यक्ति, वैसे नदी माई की बात गंभीर है, हमें कुछ करना चाहिए, वरना हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है। एक, देखो भाई, एक अकेले से कुछ ना होगा, मिलजुल कर ही कुछ हो सकता है। तीसरा व्यक्ति, आपने कुछ सोचा? चौथा व्यक्ति, हमने सोचा है कि हैंडपंप तो लग ही गया है, अब नदी की सफाई के बारे में भी कुछ सोचूं। पहला व्यक्ति, अब सोचना क्या है, बस करना है। नदी, सबकी जिम्मेदारी है कि जल को दूषित होने से बचाएं। क्या आप आज संकल्प लेते हैं? कोरस, हम संकल्प लेते हैं। नदी, तो आइए मेरे साथ। नदी के साथ सभी पात्र आगे आते हैं, संकल्प लेते हैं और कोरस भी साथ आता है। पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इसमें आपने जाना कि किस तरह नदी के जल को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बच्चों, हम सभी की है और हम सबको नदी के जल को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ओके।